Hi everybody, I hope you all are doing great. So आज के वीडियो में let's revise very quickly the key points of pragmatism. Yes, we will learn about educational philosophy of pragmatism. तो शुरुआत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल pragmatism का जो प्रोपोनेंट हैं वो हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स. वैसे जॉन ड्यूई एंड किलपैट्रिक हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ वर्क इन pragmatism, but Charles Sanders Peirce is considered to be the proponent. Now the word pragmatism has come from the words pragma kitos. मतलब ही यही कि वो ism, वो आइडियोलॉजी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करती है. इट फोकसेस ऑन व्हाट इज ऑफ यूज जो है इसका मेन वर्ड है. तो प्रैग्मेटिज्म के जो की कंपोनेंट्स हैं उनकी बात हम करते हैं. सबसे पहले इट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि अगर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हम देखें तो वही चीज़ इंक्लूड करो करिकुलम में जो एक्चुअली में आपको मदद करे आपके लाइफ में, लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है ये फोकस करते हैं. एंड दे बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, दैट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड स्पेशली विथ फोकस टू एजुकेशन ऑल द सब्जेक्ट्स शुड बी टॉट इन एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. आप आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे, है ना. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो स्पोकन अबाउट इट. सो प्रैग्मेटिज्म एक्चुअली सेज कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से सेग्रीगेट करके पढ़ाओगे तो उसका एसेंस स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगा. सो वेदर इट इज मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, लैंग्वेज और इवन फॉर से आर्ट्स और साइंस, एम्पिरिकल डेटा जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो आप जो है सबको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाओ सो दैट बच्चा जो है वो नॉलेज एग्जैक्टली लाइफ में वैसे अप्लाई कर पाएगा. क्योंकि लाइफ के अंदर भी चीज़ें सेग्रीगेशन में नहीं आती है. यू हैव टू होलिस्टिकली अप्लाई दैट नॉलेज एंड दैट इज द रीजन वाई दे फोकस ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. इसके साथ साथ दे फोकस ऑन एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इंपेरिकल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, दैट नॉलेज विच कैन बी प्रूव्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिविस्टिक नॉलेज, पॉजिटिविस्ट अप्रोच के ऊपर ये फोकस करती है. द अदर प्रिंसिपल इट फोकसेज ऑन इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्किल्स, या फिर आप कह सकते हो सोशल एफिशिएंसी, यानी कि डेमोक्रेसी भी इसके अंदर इंक्लूड होता है. तो दे बिलीव दैट जो सोसाइटी है उसके अंदर अगर आपको रहना है तो आपके अंदर सोशल स्किल्स होने चाहिए, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए. अगर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्लासरूम में, इंस्टीट्यूशन में, एंड अगर सोशल सोसाइटी की बात करें तो सोशल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर ऑल व्हेन अ मैन इज लिविंग इन अ सोसाइटी ही हैज टू बी इंटरकनेक्टेड एंड फॉर दैट लैंग्वेज स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट एवरी पर्सन इज इक्वल टू द अदर. सो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी शुड ऑल्सो फंक्शन इन द स्कूल. इसके बाद बात करते हैं ट्रूथ और वैल्यूज़ के ऊपर. तो ये क्लियरली बोलते हैं देर इज़ नथिंग विच इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ट्रूथ. ट्रूथ हमेशा रिलेटिव होता है. वैल्यूज़ मैन क्रिएट करता है अपने फायदे के लिए. एंड एज आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल दैट द वैल्यूज़ विच आर कंसिडर्ड वेरी गुड इन यूके, इट्स नॉट कंसिडर्ड दैट द सेम वैल्यूज़ विल बी कंसिडर्ड इन इंडियन डेमोग्राफी एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे सेड, दैट वैल्यूज़ आर मैन क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी इन विच ही इज लिविंग, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल नॉर्म्स एंड ऑल ऑफ इट. एंड इसके अलावा जो pragmatism philosophy है, it believes that the whole of society should live together for its progress. Now इसके बेसिस के ऊपर तीन मेन फॉर्म्स के pragmatism है, biological, experimental और humanistic pragmatism. Let's start with humanistic pragmatism. So humanistic pragmatism says in specific context to education के ऊपर ही हम बात करेंगे कि educational essence क्या है humanistic pragmatism का. तो they clearly say कि teach those values, teach those subjects जिससे कि society की progress हो पाए, जिससे कि सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो हो पाए. तो उसके अंदर वो वैल्यू कॉन्टेक्स्ट भी आ गया जो हम कहते हैं रिलेटिव वैल्यूज. देन दे टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म. एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म क्या फोकस करता है कि करिकुलम में वही सब्जेक्ट्स इंक्लूड करो जो आप एक्सपेरिमेंटली बच्चे को वेरीफाई करके दिखा सको या आप उसको एम्पिरिकली जो है आप प्रूव कर सको. देन इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म. इसका सेंस ये है दैट अ पर्सनस इंडिविजुअलिटी शुड बी फॉस्टर्ड टू द बेस्ट. आप उस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट को रखो जो उसके एप्टीट्यूड को सूट करता है and that a person's potential should come up to the maximum. और वो तभी होगा जब आपका जो environment है वो अच्छा होगा, positive. So it believes in either adopting an environment, मतलब that environment which is conducive to you उसको adopt कर लो, और नहीं तो अगर आप किसी गलत environment में हो जो आपको लग रहा है आपकी personality के लिए detrimental है तो adapt करो. मतलब you change that environment एंड दैट इज़ दी ओनली वे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के जो है वो आएगी और आपका जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आएगा. सो दीज आर द मेन की कॉम्पोनेंट्स और यू कैन से द मेन की कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म. एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं कीवर्ड्स के
अराउंड ही आते हैं. सो वंस यू हैव फुल नॉलेज अबाउट दीज की कॉन्सेप्ट्स एंड द कीवर्ड्स, you'll be able to do any type of question related to pragmatism. So that was quick revision of pragmatism. ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगी. Till then, take care, bless you all, and bye bye.